स्टूडेंट्स, लास्ट हमने तुम्हारा यूनिट कंप्लीट करवाया केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद में नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के 19 के 18 के 17 के वो क्वेश्चंस करवाए। इजी क्वेश्चंस थे नीट में। तो एक दिन बीच में मैंने जेई के क्वेश्चंस करवाए थे जहां तक यूनिट हुआ था वहां तक। उसके बाद में जेई से क्वेश्चंस थे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड उस कांसेप्ट से रिलेटेड बचे हुए थे, तो वो जेई में देखेंगे आप 2019 में 18 में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब तो जेई के पेपर ज़्यादा बनते हैं। एक बार में 8 या 9 एग्जाम होते हैं। जैसे जनवरी में 4 दिन हुए हैं अभी 2019 जनवरी में, तो सुबह शाम करके एक दिन में 2 पेपर हुए, तो 4 दिन में 8 पेपर हो गए। तो 8 क्वेश्चंस मिल गए 1 यूनिट से, समझ लीजिए एक ही बार में। तो वो क्वेश्चंस है किससे? जेई से है। आपको मैंने काम क्या रखा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। जहां आपको दिक्कत लग रही है वो करिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है वो, मैं आपको बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चंस है वो, इक्वेशन से रिलेटेड है सारे। जहां जहां दिक्कत है वो बताइए मुझे भी, और मैं भी उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। ये जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस है ना वो करवा रहा हूँ आपको, जो चीजें हमने करवाई है उनसे रिलेटेड। तो आपके पास यहाँ जेई में आए हुए क्वेश्चंस जो है ना वो है जैसे कि जो पीछे करवा दिए थे उनसे अलावा करवा रहा हूँ मैं। विशेषकर जो कहां से थे, जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड थे या उससे आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए थे। क्वेश्चन है जैसे आपके पास 2019 में 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में हुआ, फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन द रेट कांस्टेंट इज के। रेट कांस्टेंट है 2.5 into 10 to power minus 4 डेसीमीटर क्यूबिक मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 327 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एट 1 पॉइंट, फिर रेट कांस्टेंट फिर है, और कितना रेट कांस्टेंट है 1 डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकंड। कितने केल्विन के ऊपर है? टेंपरेचर है 527 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये गिवन भी है, इतना वैल्यू गिवन है, याद रखें। और एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में निकाली है, किलो जूल पर मोल में निकाली है। पहला ऑप्शन है आपके पास 59 किलो जूल, सेकंड है 72 किलो जूल, थर्ड है आपके पास 150 किलो जूल, और फोर्थ आपके पास 160 किलो जूल। आंसर बताइए। चीजें गिवन है। हाइड्रोजन आयोडीन का रिएक्शन था जिसके लिए रेट कांस्टेंट था के, इतने टेंपरेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट था के, इतने टेंपरेचर के ऊपर। अब देखिए 327 डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा T1, तो इसके ऊपर K1, ये क्या होगा K2, तो ये क्या होगा T2। तो चीजें कह रहे हैं आप अलग अलग टेंपरेचर के ऊपर अलग अलग रेट कांस्टेंट। 327 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे 273 जोड़ता है, तो 300 और 200 500, 73 27 600 700 हो जाएगा। ये तो 527 में जोड़ो 5 और 2 7, 73 27 वही 800 हो जाएगा। ये तो ये 600 केल्विन, ये 800 केल्विन, ये होगा आपके पास। अब क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, जो log K2 by K1, log K2 by K1, और क्या होता है आपके पास EA over 2.303 R into क्या होगा T2 minus T1 over T1 T2। ये होती है इक्वेशन, वैल्यू रख दो बस। K2 log K2 1 by K1, K1 कितना है 2.5 into 10 to power is minus 4। EA निकालना है आपका एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और आपको निकालना किसमें है किलो जूल में। बस यही चीज नहीं है आपके लिए, और कुछ नहीं है। सिंपल सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है बस, और कुछ नहीं है। 2.303 into R, और R क्या था जूल पर केल्विन पर मोल। देखो ये गिवन भी है, ये वैल्यू रखनी है आपको SI जूल में, और आपको निकालना है किलो जूल में। तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए क्या करना होता है, भाग में 1000।
8.314 ओवर 1000 कर रहा है, 1000 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -3 हो जाएगा, ये चीज आपके पास बस। और क्या है, T2 - T1 800 - 600 ओवर T1 T2 800 × 600 कर लीजिए अब सोल्व वैसे, बस कुछ नहीं है। ये सोल्व ये मैं बताता हूँ, log 1/2.5 × 10 टू पावर -4 कितना होगा, log m/n, log m - log n, log 1 कितना होगा 0, log 1 माइनस log 2.4 × 10 टू पावर -4 करना आपको। log 1 कितना होता है 0 होता है, ये तो 0 माइनस, इसको सोल्व करेंगे आप, सोल्व करेंगे log 10 टू पावर -4 कितना होता है -4, सीधा पावर आ जाएगा। तो log 2.5 कितना होता है, log m × n ना, तो प्लस n 2.5, 2 कितना होता है 30 10, 3 कितना होगा 47 71, 2.5 कितना होगा 0.4 के आसपास होगा, -4 प्लस 0.4 कितना होता है माइनस का 3.6, और माइनस है ये कैंसिल, ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 आ जाएगी। अब ये निकालना ना, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में 2.303 × 8.314 × 10 टू पावर -3, ये तो मल्टीप्लिकेशन चले गए, इसको सॉल्व कर लो वो उल्टा हो जाएगा, बस आपके पास इतनी बात है, इज इक्वल टू EA, और ये एज इट इज जो भी आ रहा है आपके पास 200 भाग में 8 6 48 और वो 4 0, ऐसा जाएंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कितना हो जाएगा फिर ये 2400, 2400 को और गुणा कर दीजिए, यहाँ ये कर दीजिए, बस कट जाएगा अब ये सारी चीजें। EA इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए आप, और सोल्व करेंगे तो अब क्या होगा 2400 है आपके पास, और ये कितना है 10 टू पावर -3 है, मींस काटो इसको एक बार, कितना होगा 1000 करना नीचे, 10 टू पावर -3 का मतलब कितना होता है 1000, नीचे 20 से 20 कैंसिल कर लो, इससे भी कैंसिल कर लो, 2.4 आएगा, 2.4 into 3.6 into 2.303 into 8.314, ये होगी सारी चीज। इसको 3 कर लीजिए, इसको भी 3 कर लीजिए, 3 3 9, इसको 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18 2 20, 21 के करीब कर लीजिए इन चीजों को, 21 गुणा में 8 कर लीजिए, 8 1 8 8 2 16, 8 1 8 8 2 16, लगभग समझिए 166 के आसपास आ जाएगा आपका आंसर। ये मैंने सीधी कैलकुलेशन बताई आपको, करेंगे तो ये 166 आएगा, और नहीं तो करके देख लीजिए आप, ये बता दिया मैंने आंसर, ये होगा सीधा बना 2.4 × 3.6 × 2.3 × 8.314, ये आपके पास 166 आएगा, करके देख लीजिए चाहे, मैंने सीधा सीधा किया आपके पास, कम कम करके माना है मैंने, तभी इतना आ रहा है, तो 166 के आसपास आंसर होगा तुम्हारा, 166, ये देखिए ऑप्शन मेरा, ये होगा आपके पास, ये था एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना, ये क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं है, बस सीधा फॉर्मूला लगाना तो कुछ नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, ये देख लीजिए ध्यान से क्या क्या चीजें लिखी है मैंने, ये बार बार लेके आया हुआ है, ये फॉर्मूला बार बार लेके आते हैं, ये फॉर्मूला आपका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं आप, अलग अलग टेंपरेचर के ऊपर अलग अलग रेट कांस्टेंट, ये है आपके पास। लॉगरिथम कैसे सोल्व करते हैं, ये देखिए हमने सेकंड्स में लॉगरिथम को सोल्व किया, log 1/2.5 × 10 टू पावर -4 सेकंड्स में सोल्व किया, और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाला मैंने 3.6, बिल्कुल एग्जैक्ट, याद रखना है 2.5 को याद रखना है, 2 कितना होता है 30 10, 3 कितना होता है 47 71, 2.5 30 10 और 47 71 के बीच में होगा, 0.4 मान लीजिए, मतलब 0.3 और 0.47 के बीच में आता है 2.5, 0.4 मान लीजिए बस, 0.39 मानेंगे तो भी ठीक है, 0.41 मानेंगे तो भी ठीक है, बस ये आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन से कब आया हुआ है वो सब भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ 2019 मेन में ही एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, आपको क्या मिला है, A
प्लस बी मिलकर बना रहा है सी प्लस डी। ग्राफ है उसके लिए, यहां है एंथैल्पी मतलब एनर्जी, ठीक है, किलो जूल में 5, 10, 15, 20 ये है, यहां पर रहा है। ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब जो रिएक्शन बढ़ रहा है, और यहां ये 20 के लिए लाइन, 15 के लिए, 10 के लिए, 5 के लिए, और फिर यहां से 10 से चला ऐसे, 10 से 15 और 15 से 10 पर चला यहाँ ये है आपके पास डी। यहां से बढ़ा 15 पर, फिर यहां से घटा और 5 पर आ गया, यहां आ गया। 5 के ऊपर क्या बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, और फिर वो ऊपर वापस गया इसके ऊपर 20 के ऊपर, और फिर वापस आया वो, फिर वो वापस आया आपके पास, फिर वो वापस आया आपके पास, वापस 0 के ऊपर आ गया, यहाँ आ गया वो, और यहाँ से वो वापस 15 तक की लाइन पर चला गया। ये आगे बढ़ा दीजिए। ये यहाँ क्या है, सी है, डी भी हो गया, प्लस बी भी हो गया, सी भी हो गया। ये है आपके पास, ये ग्राफ गिवन था आपको। ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये है एनर्जी 5 किलो जूल, 10 किलो जूल, 15 किलो जूल, 20 किलो जूल। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही चीजें, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये क्या है, कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं। 2019 मेन में क्वेश्चन था 9 अप्रैल वाले दिन, सेकंड शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का। अब एंथैल्पी हो गया आपके पास, अब क्या है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है, इनमें से आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। पहला स्टेटमेंट सुन ले ध्यान से, D इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। D काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब, काइनेटिकली मतलब जो जल्दी से हो जाए, सबसे जल्दी हो जाए, D, वो D है जो सबसे कंप्लीट हो रहा। हाँ देखिए, यहां से चल रहा है, यहाँ पे ये 0 टाइम होगा, ये 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, ऐसे 8, 9, 10, इस तरह से टाइम बढ़ रहा है। समझिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, तो डी देखो सबसे जल्दी बन रहा है, a प्लस बी लास्ट उसके बाद में, और सी उसके भी बाद में। काइनेटिकली का मतलब जिसकी काइनेटिक्स, जिसकी स्पीड ज्यादा हो, जो बहुत जल्दी बने। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन रहा है, डी देखिए यहाँ रहा है, a प्लस बी के लिए यहाँ आएगा, सी के लिए आएगा, डी सबसे जल्दी बन रहा है, ठीक बात है। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। काइनेटिक्स का मतलब जिसका टाइम जल्दी हो, रेट जिसकी ज्यादा हो, स्पीड जिसकी ज्यादा हो, डी की स्पीड ज्यादा है। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। ए और बी का जो बनना है सी से, ए और बी का जो बन रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी, सी से क्या बनेगा, ए और बी बनेगा। हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत, हाँ है। तो देखिए सी ए है, ए और बी ए है, तो ए और बी का देखिए कहां तक चला गया, 20 किलो जूल तक चला गया। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ए और बी की देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है ना वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। सी से, सी यहां है, ए और बी यहां है, ये देखिए ए और बी और सी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, ये होगी। एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ये एंथैल्पी चेंज होगा डेल एच, यहां से लेकर यहां तक, ये डेल एच होगा। एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेकर यहां तक होगा, और ये देखिए सब ज्यादा है यहाँ। सी से क्या रहा है, सी से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, सी से क्या रहा है, और सही बात भी है। एक्टिवेशन एनर्जी देखो सी यहाँ है, ए प्लस बी यहाँ है, और ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है यहाँ। ये था आपके पास, तो बी स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट कह रहा है सी इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक्स में कम से कम एनर्जी हो, कम से कम एनर्जी वाला थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, जिसकी कम एनर्जी हो। और कम एनर्जी देखो किसकी है, सी की है, ये देखो 0 पर एनर्जी है, 0 किलो जूल है सी की। तो थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी एनर्जी कम से कम होती है, स्टेबल कौन सी चीज होती है, एनर्जी कम हो जिसकी, रैंडमनेस ज्यादा हो, जो अपने 11th में पढ़ी थी।
एनर्जी कम से कम हो, लोवेस्ट एनर्जी हो, कम से कम एनर्जी हो, वो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। काइनेटिकली स्टेबल कौन सा होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा हो, रेट ज्यादा हो, जिसमें मतलब टाइम कम से कम लगे रिएक्शन को पूरा होने में, वो काइनेटिकली स्टेबल होता है। एनर्जी कम से कम हो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। तो ये देखिए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हुआ सी, ये भी सही है। तो डी अपने आप गलत होगा, और है क्या वो देखो, एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी को बनाने के लिए एक्टिवेशन एंथैल्पी जो है ना वो 5 किलो जूल लेस देन है दैट ऑफ डी से जितनी एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत है उसे 5 किलो जूल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम की जरूरत होगी सी के लिए। गलत चीज है, क्यों? देखिए डी के लिए आपके पास यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी सी से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो सी और डी में जो एक्टिवेशन एनर्जी का अंतर है ना वो 15 किलो जूल का है, और ये कर रहा है 5 किलो जूल। ये चीज गलत कर दी, क्योंकि देखो सी पर कितना है 0 है और डी पर कितना है 15 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां तक होगा? यहां से लेकर यहां तक होगा। तो मान लीजिए आपके पास 15 से सी आपके पास यहां है और डी आपके पास यहां है, तो डी से 10 पर है और यहां एक्टिवेशन एनर्जी के लिए 15 तक हुआ, और सी के लिए कितना है 0 है। तो वैल्यू बोलने में क्या था 15 किलो जूल, बोलने में आना चाहिए था 5 किलो जूल नहीं 15 किलो जूल आना चाहिए था, क्योंकि देखिए 15 और ये कितना यहाँ 0 है, और डी से 15 तक ये तो कितना है 5 किलो जूल ही है, लेकिन सी से बोलने में क्या आएगा आपके पास 15 किलो जूल। कितना आएगा 15 किलो जूल आएगा, और ये कितना बोल रहा है 5 किलो जूल, क्योंकि सी तो कितने पर था 0 पर था ना, कंपेरिजन में बता रहे थे आप, तो 15 किलो जूल आना चाहिए था, वो बोल रहा है 5 किलो जूल बोल रहा है। क्या एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल लेस देन, एक्टिवेशन एंथैल्पी सी को बढ़ाने के लिए 5 किलो जूल कम होगा, किससे कम होगा? डी से नहीं, 15 किलो जूल है क्योंकि इसका 0 है, और ये देखिए डी पर ये कितना है 15 तक है, तो 15 किलो जूल लेस बोलना था, 15 किलो जूल लेस बोलना था, और ये बोल रहा है 5 किलो जूल। ये स्टेटमेंट गलत है, बस ये था आपके पास। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चंस है, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फॉर स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन कंसीडर द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस क्या 1/t, सही है, यही आता है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। गिवन द फिगर इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट 400 केल्विन, t 400 केल्विन, रेट कांस्टेंट k 10 to power is -5 per second, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देन द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन, t 400 केल्विन तो t1 k1 होगा। अब t2 500 केल्विन के ऊपर क्या निकालना है k2 निकालना है। रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन क्या होगा k2 होगा, ये निकालना है। ग्राफ गिवन है ln k वर्सेस 1/t, और ये स्लोप आपके पास यही आता है, नेगेटिव स्लोप होता है, और वो वैल्यू है -4606 4606 नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव होता है और नेगेटिव पहले से गिवन है। इसके लिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है आपके पास 4 × 10⁻⁴ पर सेकंड, बी है 10⁻⁶ पर सेकंड, सी है 10⁻⁴ पर सेकंड, डी है 2 × 10⁻⁴ पर सेकंड, और ये हमें सोल्व भी करना होगा। मैं सोल्व भी करके, क्योंकि देखिए ऑप्शन जो है एक दूसरे के नजदीक है तकरीबन, 10⁻⁴ 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴, तो मैं इसको सोल्व भी करके बता देता हूं आपको, और उसको साफ कर देता हूं। ये जो ऊपर वाला था ये क्या होती है, सबसे पहले आप क्या लिखें, आरएनएस इक्वेशन जो है वो लिखें। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, ln मतलब k इज इक्वल टू a e⁻⁻ RT, ठीक है, ये आपके पास है। अब नेचुरल अप्लाई करें, नेचुरल के नेचुरल ए, ये सीधा आ जाएगा आपके -a/RT, ये होगी चीज आपके पास।
ये होगा आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉलो कर रहा है, ये y है, सही है, गिवन है। mx, ये mx है, ठीक है, प्लस c, ये आपके पास c है, लो ने m स्लोप क्या है माइनस a ओवर r, x क्या है 1/t, सही है। तो स्लोप, पहले तो स्लोप जो है ना माइनस a ओवर r, मतलब जो m है आपके पास, और वैल्यू क्या है उसकी माइनस 4606, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a और r की वैल्यू होगी ये 4606, लोन ए की वैल्यू गिवन नहीं है तो वो तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है, माना ही नहीं हमें। लोन के और माइनस ए और आर जो आपके पास टी है, तो 1/t ये है ए ओवर आर। इस इक्वेशन को लिखते क्या है आप, क्या लिखते हैं आप, log k2/k1, सही है, इज इक्वल टू ए और आर को बनाता आपके पास, यहां क्या लिखते हैं आप t2 माइनस t1 ओवर t1 t2, ये होती है चीज, रख दो log k2, log k2, और ये क्या होता है 2.303 r ए ओवर आर में, मतलब log जो है ना आपके पास इस तरफ लेके आएंगे तो आप ये 2.303 r भी लिख देता हूं मैं साथ के साथ, ठीक है। ये तो आपके पास log k2 निकालना है आपको, k1 कितना है 10 टू पावर -5, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। e और r की वैल्यू कितनी है 4606 ओवर 2.303, t2 माइनस t1, t2 कितना है 500 माइनस t1 कितना है 400 ओवर 500 गुणा में 400। सोल्व करिए इस चीज को, मैं वहीं ऊपर सोल्व कर रहा हूं, ऊपर मींस यहां सोल्व कर देता हूं मैं, log k2 माइनस log 10 टू पावर -5 ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व करेंगे 4606 और 2.303 गुणा में 500 माइनस 400 कितना होता है 100, भाग में 500 गुणा में 400 कितना होता है 5 के 20 और 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दो, ठीक है। और 2.303 भाग में 1000 करेंगे आप, 1000 से कैंसिल 2 आ जाएगा, और देखिए 2303 गुणा में 2 कितना होता है 4606 होता है, 1 रह जाएगा आपके पास एज इट इज, बस ये पूरा कैलकुलेशन करोगे आप, कैलकुलेट करोगे तो 1 रह जाएगा, ये सारा कुछ मैंने हटा भी दिया, 1 है वैल्यू ये सारा, और वो करके भी आपको बताया मैंने, आपको इतना टाइम नहीं लगाना, सीधा बस बना जाएगा। अब log k2 आपके पास माइनस log 10 टू पावर -5 है आपके पास, 10 टू पावर -5 क्या होगा आपके पास, या इसको इतना सा लिखते रहे चाहे साथ के साथ 10 टू पावर -5, या इसको मैं क्या लिखूं सीधा log k2 ओवर 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू 1। अब log उस साइड जाएगा, एंटी log हो जाएगा, इस log को उस साइड लेके जाओ, एंटी log 1, एंटी log 1। अब एंटी log 1 कितना होगा, 1 वैल्यू किसकी होती है log 10 की 1 वैल्यू होती है ना, तो ये कितना होगा 10 आ जाएगा, एंटी log 1 का एंटी log कितना होता है 10 होता है, याद रखिए, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का एंटी log क्या होगा 10, तो ये होगा k2 इज इक्वल टू 10 टू पावर -5 उस साइड जा रहा है, 10 टू पावर -5 कितना होगा 1, 10 टू पावर -4 रह जाएगा, 10 टू पावर -4 कौन सा था, सी ऑप्शन था आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चीजें हैं, हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, चीजों को करते रहिए बस, समझते रहिए। आप बोलेंगे कि जी आप क्या करवा रहे हैं, मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूँ उसको रिवर्स करके सुनिए, जो चीज आपको समझा रखी, जो चीज आपको पढ़ा रखी है वही चीज है, इनके अलावा कुछ नहीं है, वही चीजें हैं जो मैंने आपको एनसीईआरटी से करवाई इस पूरी यूनिट में, वही चीज है, बस स्टेप वाइज मैंने चलता रही, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये है आपके पास, नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चन है, और वो भी किसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, क्या है डीकंपोजिशन ऑफ एक्स, डीकंपोजिशन ऑफ एक्स, इन चीजों को
ध्यान से देख लीजिए एक चीज को, क्या क्वेश्चन था, किस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं बार बार, वही चीज। डीकम्पोजिशन ऑफ x एग्जिबिट रेट कांस्टेंट ऑफ, रेट कांस्टेंट के है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ, हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स की जरूरत पड़ेगी आपको डीकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम, मतलब इनिशियल, इनिशियल आपके पास ये इनिशियल ए नोट लिख दो 5 माइक्रोग्राम टू एक्स मतलब ए फाइनल कंसंट्रेशन 2.5 माइक्रोग्राम। इससे समझने के लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देता हूं पहले मैं, ए 20 ईयर, बी 25, सी 40, डी 50 ईयर। अब देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए क्या है, माइक्रोग्राम पर ईयर। रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, पर सेकेंड। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। थर्ड के लिए क्या होता है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ये देखिए एक बार, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम है, कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर है, यहाँ क्या है माइक्रोग्राम है, अमाउंट है। मतलब कंसंट्रेशन के लिए कुछ भी हो सकता है, चाहे मोलरिटी हो, चाहे खाली अमाउंट ही हो, कंसंट्रेशन ही तो है। पर ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन पर ईयर, पर टाइम, कंसंट्रेशन पर टाइम। जीरो ऑर्डर के लिए होता है। रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था। रेट कांस्टेंट की यूनिट है, यूनिट से पता लगे हमें कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि पर ईयर होता खाली फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है। सेकंड के लिए होता है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन पर ईयर, कंसंट्रेशन पर ईयर किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इसका मतलब वो है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट आपके पास, क्या रेट कांस्टेंट। और अब क्या निकालना आपको, 5 से 2.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 और फाइनल 2.5, तो आता है ना देखो। इसका मतलब हाफ लाइफ निकालना इसका, आधा आने पर इसको कितना टाइम लगेगा, तो हाफ लाइफ पीरियड निकालना पड़ा ना, तो टी हाफ निकाला सीधा। किसका, जीरो रिएक्शन के लिए क्या होता है, ए नोट ओवर 2k, ये होता है ए नोट ओवर 2k, ये होता है टी हाफ। ये आपके पास टी हाफ, टी हाफ, हाफ लाइफ निकालना है, ए नोट ओवर 2k। ए नोट कितना है, 5 माइक्रोग्राम है, ओवर 2, के कितना है, रेट कांस्टेंट है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम, ये पर ईयर ऊपर चला जाएगा। ये कितना देखो 0.05, हटाएंगे आप, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 100 करेंगे ऊपर चला जाएगा 100, 5 से 5, 2 से 50, पर ईयर ऊपर चला जाएगा 50 ईयर। 50 ईयर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से देखना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं 2019 में, 20 के जनवरी से क्वेश्चन जो है ना वो भी ये 2019 के करवाए मैंने आपको, 18 के कोई 17 का क्वेश्चन, कोई एडवांस का, कोई मेन का है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लगातार उनको करते रहेंगे। ये मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, लगातार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मिल रहा है आपको। किसमें था ये क्वेश्चन, ये बता देता हूँ आपको। 2019 में 12 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन ये थे आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। एक और क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी से, उसी का क्या है वो क्वेश्चन आपके पास 2019 में 11 जनवरी सुबह की शिफ्ट का। इफ ए रिएक्शन फॉलोज द रेन इक्वेशन, द प्लॉट वर्सेस ln k वर्सेस 1/RT, ln k वर्सेस क्या है 1/RT, ठीक है। ये चीज E ओवर RT होता है, हमें पता है माइनस का। Energy required to activate the reactant is gives a straight line with a gradient minus y unit. ln k वर्सेस क्या है 1/RT है,
और इनग्रेडिएंट है -y, स्लोप है आपके पास ये -y। इक्वेशन क्या होती है, ln a यानी कि ln a माइनस e ओवर RT, तो 1/RT स्लोप हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये c आपके पास, m क्या है, स्लोप क्या है, -e ओवर r, तो -e ओवर r ये होता स्लोप, और ग्रेडियंट -y पहले से बोल रहा है -y, क्या कर रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट इज, एक्टिवेट द रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, माइनस से माइनस कैंसिल, E इज इक्वल टू y, R तो नहीं बताना आपको, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, तो E क्या होगा आपके पास, y, तो y 1 कर लीजिए, E क्या होगा आपके पास, y होगा, E इज इक्वल टू y, ऑप्शन बोल रहा है, A ऑप्शन है YVR, B ऑप्शन है -y, C ऑप्शन है YR, D ऑप्शन है y यूनिट, तो y यूनिट, सीधा आंसर आ गया y यूनिट। ये ग्राफ का बहुत ज्यादा वैल्यू है, ग्राफ का बहुत ज्यादा महत्व है, ग्राफ के लिए भी आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, ये देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ग्राफ से जो मैंने ग्राफ बताया आपको, ध्यान रखिए किसके वर्सेस क्या था, किसमें क्या निकालना, सीधा ग्राफ पूछ लेंगे आपसे, ये पूछ रखा देखो, ग्राफ ही पूछा था, क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा था, इसमें से ग्रेडियंट बोल रहा था -y है, लगातार कम होता रहा है -y, तो स्लोप है -y, स्लोप क्या होता है -e और r, अब कर एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, y/r के, yr के माइनस y के प्लस y के, तो प्लस y आंसर है, क्यों, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल किया मैंने, स्लोप क्या होता है -e और r इज इक्वल टू, गिवन क्या था -y था, वो स्लोप, माइनस से माइनस कैंसिल, e इज इक्वल टू y, ये चीज थी आपके पास, ये करना आपको, ये थे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये करने हैं आपको।